तो रात भर काम करते हैं आप लोग भैया? जी सर। हाँ, कितना पैसा मिलता है? 10,500 के महीने। बस हाँ पिछड़े रविदास रविदास से कितना मिलता है पैसा? ये रोज के 380 रुपया और महीना में 1,000 1200 ऐसी मिलता है। तो गुजारा हो जाता है भैया? नहीं सर, हाँ? नहीं होगा। और कोई सुविधा? सुविधा क्या जी होगा, देख ही रहे रात में खट रहे हैं। तो ये देखिए, ये स्थिति है। हाथ से सफाई कर्मचारी हैं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई सामान नहीं है, और ऐसे पूरे पटना में आपको दिखेगा। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। मतलब कितना पैसा दे रहा है? 13,000 कुछ है, और नहीं आने पर पैसा कटता। तो महीना में एक दिन भी छुट्टी नहीं है? एक दिन भी छुट्टी नहीं। एससी समाज से हैं, दलित समाज से हैं? दलित समाज से। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफाई का काम जो है वो दलित समाज के हिस्से में है। और पैसा सर कटता है। हाँ? नहीं आने पर पैसा कटता है, प्लस 2-4 जो नहीं आइए तो कहता है हटा देंगे। धमकी बहुत है। तो बच्चा सब स्कूल जाता है ना? बच्चा सब को पढ़ा रखे हैं? हाँ जाता है। पढ़ा रहे सर आंगनबाड़ी में। आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी में पढ़ा रहे, सरकारी प्राइवेट पढ़ाने पर तो पैसा है नहीं कि प्राइवेट हम लोग पढ़ा सकते हैं। प्राइवेट 12-13,000 तो हमें कार्ड छाट के हम लोग को मिलता है, मतलब कि 8-9,000 रुपया मिलता है, तो कहाँ से प्राइवेट वो पा देने हम लोग, इसलिए हम प्राइवेट पढ़ा नहीं सकते। अभी रात के लगभग 12 बजे हैं और मैं पटना की सड़कों पर हूँ। और पटना नगर निगम जो है वो सफाई पर बहुत जोर दे रही है आजकल, और उनकी कोशिश होती है। अभी रात के 12 बजे हैं और मैं पुलिस हेडक्वार्टर के सामने हूँ। और सोचिए, ज़्यादातर जो दलित पिछड़े समाज के लोग हैं वही सफाई के काम में लगे हुए हैं। मेरे साथ हैं, क्या नाम हुआ भैया? सुनील कुमार। कितना दिन से काम कर रहे हैं? करीब 8-10 महीना। तो सरकारी नौकरी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है सर। प्राइवेट है। प्राइवेट। तो रात में ही ड्यूटी लगती है? रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक। मतलब कितना पैसा दे रहा है? 13,000 कुछ है, और नहीं आने पर पैसा कटता। तो महीना में एक दिन भी छुट्टी नहीं है? एक दिन भी छुट्टी नहीं। एससी समाज से हैं, दलित समाज से हैं? दलित समाज से हैं। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात कराता हूँ। आज एक सोशल मीडिया पर लोग वीडियो डाल रहे थे कि देखिए, ब्राह्मण समाज के लोग जो हैं वो गन्ना बेचते हैं। तो सफाई वाला जो काम है ना, वो दलित समाज के हिस्से में ही है, पिछड़ों के हिस्से में। आपका क्या नाम हुआ भैया? हरि नारायण। आप किस समाज से हैं? दलित समाज से। बिंद समाज से हैं। तो ये देखिए, ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और मतलब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सफाई का काम जो है वो दलित समाज के हिस्से में है। और पैसा सर कटता है। हाँ? नहीं आने पर पैसा कटता है, प्लस 2-4 जो नहीं आइए तो कहता है हटा देंगे। धमकी बहुत है। हटा देंगे। तो देखिए, जो लोग इस देश में सफाई का काम जो है वो ज़्यादातर दलित समाज के हिस्से में है, पिछड़ों समाज के हिस्से में है, और यही बात लोगों को समझ नहीं आ रही है। आज चंदन एक शर्मा हैं, वो सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि एक ब्राह्मण समाज के उनको युवक मिला और वो गन्ना बेच रहे थे, तो उन्होंने उससे गरीबी नापी कि देखिए ब्राह्मण समाज कितना गरीब है। उस लिहाज से देखेंगे तो रात में जितने सड़कों पर लोग सोते हैं, लाचार हैं, बेबस हैं। तो ये देखिए, ये स्थिति है। हाथ से सफाई कर्मचारी हैं, कोई इक्विपमेंट्स नहीं है, कोई सामान नहीं है, और ऐसे पूरे पटना में आपको दिखेगा। रात तक आप चलेंगे तो सफाई कर्मचारी जो हैं वो पूरी रात साफ करते हैं। सफाई में कमी नहीं है, सफाई में कोई कमी नहीं है पटना में। तो सब दलित पिछड़े समाज के हैं। और ये देखिए, ये तमाम तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो गरीबी इनके हिस्से में है। सफाई करने वाली इस देश में एक जाति बना दी गई। सरकारी नौकरी थी, स्थिति बदल रही थी, लेकिन उसके बाद फिर से नौकरियों को प्राइवेटाइज कर दिया गया, ठेका पर है। और सबसे ज़्यादा नगर निगम, नगर पंचायत, इन सब के पास ये जो साफ़ सुथरी सड़क देख रहे हैं, इन्हीं की बदौलत है। नगर निगम हो, नगर पंचायत हो, ये इसका बजट बहुत है, लेकिन सोचिए मात्र 13,000 रुपये मिलता है। जाति भी एक मुद्दा है, गरीबी भी एक मुद्दा है, सरकारी नौकरियां नहीं है सफाई कर्मचारियों का,
और ये तस्वीरें देखिए, 13,000 रुपये मिलता है। मुझे नहीं पता ये मिनिमम वेज कितना है, कौन लोग हैं और उनकी नौकरी रहेगी कि नहीं, लेकिन सवाल है कि ऐसी नौकरी की कौन परवाह करता है। नौकरी चली भी जाए तो क्या करेंगे। कुछ और लोग हैं, रात भर सफाई चलता है, पैसे बहुत कम मिलते हैं। अंधेरा हो रहा है, मैं सोचूंगा कि उनसे बात करूं। तो सरकार, ये स्थिति है। देखिए, अंधेरा है, कोई लाइट नहीं है, कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और इस देश में लोहे का काम, लकड़ी का काम, सफाई का काम जाति वाइज बना दिया गया था। और इन्हीं के बच्चों को स्कूल कॉलेज में मौका मिले, इसीलिए यूजीसी कानून है। तो रात भर काम करते हैं आप लोग भैया? जी सर। हाँ, कितना पैसा मिलता है? 10,500 के महीने। बस आपको 10,500 मिलता है? उधर तो बता रहे थे 13,000 मिलता है। पीएफ इकट्ठा हूँ। अच्छा, छुट्टी कै गो है महीना में? छुट्टी नहीं है सर, रोज बुलाते हैं। हम लोग नागा होता था, वो कट जाता है हाजिरी। नागा करिएगा तो पैसा कट जाएगा। जी। तो कितना बजे से लगते हैं? 10 बजे। 10 बजे से। तो किस समाज से हैं? दलित समाज से हैं, पिछड़ा हैं? हाँ, पिछड़े। क्या नाम हुआ? अरविंद कुमार बिंद। बिंद समाज से हैं। तो देखिए, ये स्थिति है। और भी लोग हैं, दिन रात सफाई होती है, लेकिन इनकी तनख्वाह बहुत कम है, सैलरी बहुत कम है, कोई छुट्टियां नहीं मिलती है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है। और शहर को साफ करने की जिम्मेवारी इनकी है। जो लोग अभी भी इस देश में बहुसंख्यक आबादी जो है वो इसी तरह से है। क्या नाम है भैया? पिंटू कुमार। किस समाज से हैं? ग्लोबल कंपनी का, नगर निगम का। नहीं, किस समाज, कौन ब्यादर कौन से हैं? रविदास। रविदास से। कितना मिलता है पैसा? ये रोज के 380 रुपया और महीना में 1,000 1200 ऐसी मिलता है। तो गुजारा हो जाता है भैया? नहीं सर, हैं? नहीं होगा। और कोई सुविधा? सुविधा क्या क्या होगा? देख ही रहे, रात में खट रहे हैं। क्या बजे से ड्यूटी लगता है? 10 बजे से 5 बजे तक। 10 से सुबह 5 तक? जी। 30 दिन? 30 पूरा दिन महीना? सर। 30 दिन सर। हर्जा नहीं कर सकते? अब तबीयत खराब तो बंद हो जाएगा सर। तो पैसा कट जाता है उसका? हाँ, मिलता कट है? जाएगा सर। हाँ, कट जाता है। बंद करेंगे तो पैसा कट जाएगा। बंद करिएगा तो पैसा कट जाएगा? जी। तो सोचिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी कोशिश है कि अब यही आपको स्कूल, अस्पताल की खबरें दिखाऊंगा। और जिन लोगों को लगता है कि इस देश में जाति खत्म हो गई है, SC ST OBC के लोग अमीर हो गए हैं, और ये बहाना देंगे लोग कि इनके बच्चों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, इनको स्कूल कॉलेज जाना चाहिए। सोचिए, जो 2-2 पीढ़ी पढ़ लिख गए हैं, उनके बच्चों के साथ भेदभाव होता है। जब इनके बच्चे स्कूल कॉलेज जाएंगे तो क्या भेदभाव नहीं होगा। और देखिए, सोशल मीडिया पर जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो गरीबी दिखा रहे हैं कि फूस का घर है, मिट्टी का घर है। बिहार में कहा जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के लोग गरीब हैं। मैंने लगभग, कितने लोग थे आप लोग? अभी 5-6 लोग हैं। नहीं सर, 12 आदमी थे। 12 आदमी? पट्टी या 5 ही पट्टी। 12 लोग हैं, और सब ज़्यादातर दलित पिछड़े समाज के हैं। हाँ भैया, किस समाज से हैं? रविदास समाज से हैं। तो ये तस्वीरें दिखा रहा हूँ, और गरीबी इन्हीं के हिस्से में है, लाचारी है, बेबसी है। और पढ़ाना लिखाना जानवर करते हैं। पटना में कितना खर्चा है सर। तो पढ़ा रहे हैं बच्चों को? जी। पढ़ाइएगा जरूर। हाँ, प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं सर। हाँ, पढ़ा रहे हैं, रात दिन कमाते हैं, तब 2 पैसा बचा के बाल बच्चा लगी। तो दिन में भी काम करना पड़ता है? जी। नहीं करेंगे तो कैसे होगा सर? 12,000 10,000 रुपया में क्या होगा? किराए पर 5 किराया देते हैं, किरदार पर रहते हैं किराए लेके। तो सोचिए, ये वो तकलीफें हैं। मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पर लड़ाई है उसको कम करके, और सफाई कर्मचारी, अब मेरी कोशिश है कि अब सोशल मीडिया पर जो लोग लिख रहे हैं, सोचिए, आज चंदन शर्मा ने लिखा कि एक गन्ना ब्राह्मण समाज की युवा बेच रहे थे, वो गरीबी थी। इनकी गरीबी का अंदाज़ा लगाइए। इस देश में लगभग, सरकार का आंकड़ा है कि 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो बेघर हैं।
जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, काम नहीं है, वो किसी तरह से गांव में, शहरों में गुजारा कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, उनके हिस्से में, और वो उन सबकी एक जाति है। पता नहीं, इस बात को भी मैंने तो आपको दिखाया, और मेरी कोशिश होगी अब किस तरह से लाचारी है, बेबसी है, वो दिखाया जाए। रातों में निकलना होगा, आपको अस्पतालों की हालत दिखाऊंगा, शहरों की हालत दिखाऊंगा। इस देश में मिट्टी का काम, लोहे का काम, सफाई का काम, चमड़े का काम करने वाले लोग कि कितनी दुर्दशा है, और इन्हीं के बच्चों के प्रोटेक्शन के लिए यूजीसी ज़रूरी है। तो बच्चा सब स्कूल जाता है ना, बच्चा सब को पढ़ा रखे हैं। हाँ, जाता है। पढ़ा रहे सर आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी में पढ़ा रहे, सरकारी प्राइवेट में पढ़ाने पर तो पैसा है नहीं कि प्राइवेट में हम लोग पढ़ा सकते हैं। गाड़ी 12-13 हज़ार तो हमें कार्ड छाट के हम लोग को मिलता है, मतलब कि 8-9 हज़ार रुपया मिलता है, तो कहाँ से प्राइवेट में वो पाते नहीं, इसलिए हम प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते। तो सोचिए ये स्थिति है, और मैं कोशिश करूंगा दिखाने का कि किस तरह की लाचारी है, बेबसी है, कितनी गरीबी है, आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ज़्यादातर जो है वो दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोग लाचार, बेबस है, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। मुट्ठी भर एग्जाम्पल देते हैं लोग, रामविलास पासवान जी, मायावती जी, लालू प्रसाद यादव। तो इस देश में जो बहुसंख्यक आबादी है उसके हिस्से में गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। और उससे बड़ी विडंबना है कि वो लोग हैं जिनके पास एजुकेशन नहीं है, और वो अपनी बात न टीवी पर रख सकते हैं, न अखबार में रख सकते हैं, न सोशल मीडिया पर लिख सकते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं है, गरीबी है, लाचारी है, बेबसी है। लेकिन किसी को तो ये सारी बातें देश को बताना पड़ेगा। अब कोशिश यही है कि सीधे आप लोगों को, जो हम लोगों ने जीवन में झेला है, हालात उससे बहुत बेहतर नहीं हुए हैं, तो सीधे जो पीड़ित हैं उन लोगों से आपकी बात कराई जाए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।